अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, आपके सामने सीरत का मज़मून तो चल ही रहा है। हालात हाज़िरा के एतबार से बाखबर होना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी बहराइच में जो हालात हुए ये तो सब जानते हैं, मोटे मोटे बातें हैं कि ये दंगे भड़कते नहीं हैं बल्कि साजिश के तहत करवाए जाते हैं और इस साजिश में सरकर्दा लोग ही शामिल होते हैं। इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्यारे मुल्क अजीम हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या वो क्रिश्चियन भाई हों या सिख भाई हों, ज़्यादातर इसी बात पे भरोसा और यकीन रखते हैं कि सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो मुल्क अजीम आगे भी बढ़ेगा, तरक्की भी करेगा और भाईचारा बाकी रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को भाईचारे के साथ रहने में, चूँकि अपनी कुर्सी का, साफ सुथरी बात है, अपनी कुर्सी का डर है कि अगर लोग मुत्तहिद हो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले फार्मूले के तहत ये काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग के साथ ये दंगे करा जाते हैं। हम पहले वीडियो आपकी खिदमत में इरसाल कर चुके हैं कि अक्सर बेशतर देखने में ये आता है कि जहाँ दंगे होते वहाँ के सारे लोग बाद में, हमारे हिंदू भाइयों की वीडियोस भी आती है, मुसलमानों की तो आती है कि भाई ये करने वाले कोई बाहर के थे, हम नहीं थे। तो बहराइच महाराजगंज में जो ये ड्रामा हुआ, इसके मुतालिक वीडियोस निकल कर के अब आ रही हैं, जिसमें ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि कराने वाले दूसरे थे और ये प्लानिंग के तहत किया गया था। वरना हर जगह आबादी मुश्तरक है, मिली जुली आबादी है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि मिली जुली आबादी है। हमारे भाई दूसरे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, एक के दूसरे से ताल्लुकात रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के यहाँ नौकर है, कहीं मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ नौकर है। काम कर रखी है, रोजी रोटी ऊपर वाले ने इसी तरह से जोड़ रखी है, ज़रूरतें चल रही हैं, चला रही हैं। चुनाचे हमने इलाके में भी देखा था, बाद में लोग परेशान हुए और ज़्यादातर लोग नुकसान दोनों तरफ का होता है। चूँकि रातंदुरी ने एक शायर कहा था, लगेगी आग तो आएंगी घर के ही सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन ताज्जुब मुझे उन भाइयों पर होता है, हमारे जो कमज़ोर घराने के लोग सिर्फ इस देशभक्ति के नाम और ड्रामे में, और इसी तरह दूसरे हमारे भाई जो गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ कर के इन चीज़ों में खामखा अपना नुकसान करा बैठते हैं। ये जंग, ये लड़ाई किसी को नहीं देखती है। जब फितना हो जाता है तो दोनों तरफ से इसके लिए परेशानियां उठती हैं। अभी जो मारा गया बंदा, जिसे गोली लगी, मिश्रा साहब 22 साल का जो बच्चा था, उसे गोली लगी, जाहिर सी बात है उसके घर वाले परेशान हुए और उसको तो कोई ला के नहीं दे सकता, चाहे उनको 50 लाख रुपए भी दे दी जाए, हो सकता है उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए, लेकिन उसको तो कोई वापस ला के नहीं दे सकता ना। उसकी जो कमी सारी ज़िंदगी खलती रहेगी, वालिदैन को खिदमत करने वाला सहारा था, वो तो कोई ला के नहीं दे सकता। लेकिन ये हमारे भाइयों को ये बात समझ में नहीं आती। नौजवान बच्चे हैं, ये निकल जाते जज्बात में आकर के, जहाँ एक मखसूस झंडा इनको मिला, जहाँ मखसूस नारा मिला जय श्री राम का, ये निकल जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर पे तुम एक हो या दो भाई हो, वो इन दोनों में से एक चला जाएगा या हो सकता है दोनों भी चले जाएं, तो फिर पीछे वालिदैन का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो नाज़रीन, ये जुनून है, ये मजहबी अफीम है जो खिलाया जा रहा है और जिसके पीछे बर्बाद किया जा रहा है। मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, बल्कि दो है, एक छोटी सी है और एक वहीं के बहराइच के उसी इलाके के हमारे आचार्य साहब, उनकी वीडियो थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं अपनी वीडियो लंबी नहीं करता, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उनकी वीडियो देखो किस तरह से उन्होंने दोनों तबकों को बेदार करना चाहे। मुसलमान तो हमेशा से इस बारे में हसास रहे हैं कि वो अपने मज़हब के जुलूस को कभी मंदिर के सामने ले जाके वहाँ पे गाने नहीं बजाते, कभी ऐसे अक्सरियत वाली आबादी हमारे गैर भाई रहते वहाँ पे ले जाके गाने नहीं बजाते, इस तरह के कोई नाते नज़में नहीं बजाते। वो तो पहले से इस बारे में एहतियात करते हैं, उनके किसी बड़े को बुरा भला नहीं कहते। लेकिन ये हमारे बच्चे एक तरह से हमारे भाई हैं वो भी, लेकिन वो नादानी में मजहबी अफीम उनको पिला दिया गया है अपने मकसद हासिल करने के लिए, तो उसके चक्कर में वो आ जाते हैं और नुकसान दोनों तरफ से होता है। फिर बाद में कानून अपना काम करता है, बचता कोई नहीं, ये बात पक्की है, ये बात याद रखें। अभी भी तकरीबन 50-60 गिरफ्तारियाँ हुई है हमारे हिंदू भाइयों की, उसमें पकड़े गए हैं
और कानूनी कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, और यकीनन होगी भी। तो भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जैसे सब बड़े लोग रवीश कुमार हैं, वो लोग पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जेलों में सड़ने वाले आप है, कोई दूसरा नहीं है। तो इस चीज़ को ख्याल रखा जाए, अगर दोनों तरफ से ख्याल रखा जाए तो फ़ायदा होगा। देखिए वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और हम सोचने समझने की कोशिश करें कि दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। और अगर हमें कोई इसमें आकर के उकसाने की, भड़काने की, लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझिए कि अगर नुकसान हमारा होगा, उसे कोई नेता भरने नहीं आएगा, ये कोई भरने नहीं आएगा। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई भी तंजीम वाला भरने नहीं आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला भरना नहीं आएगा, कोई आपको आपका बेटा, आपका भाई वापस लौटाने नहीं आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और दोनों तरफ के लोग समझने की कोशिश करें। देखिएगा, हमारे गैर भाई भी देखें और सभी देखें। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर गलती हिंदू की है। यहाँ पर ये है, हक को कहो, सच को कहो, और सच को। हम ये थोड़ा है कि मुसलमानों का कुछ सहानुभूति चाहिए या हिंदुओं की चाहिए। हमारा मकसद तो ये है कि यहाँ सही को सही कहें। ये निश्चित रूप से हुड़दंग है, और ये हुड़दंग का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे, वो देश विरोधी हैं। अगर हुड़दंग करते रहेंगे आपका धर्म घटेगा, आपकी इज्जत घटेगी। मुसलमान अगर उस काम को कर रहे हैं तो बहुत गलत, और आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहराइच में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा हुआ वो तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इस पूरी घटना को सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले और लोगों का मार्गदर्शन करने वाले साधु संत किस प्रकार से देखते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। आप पहले भी हमारे चैनल पर महाराज जी की कई वीडियो जरूर देख चुके होंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाज के लिए एक बहुत खास, बहुत गंभीर और बहुत सोचने वाला, विचारणीय मुद्दा लेकर यहाँ पर आने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपका मंदिर में बहुत स्वागत करता हूँ। प्रियवर महाराज जी, जिस तरीके से बहराइच में हिंदू और मुस्लिमों का आपस में झगड़ा हुआ, तो इसके पीछे की आपको वजह क्या नजर आई? इसके पीछे की वजह केवल और केवल उन्माद है। जब भी कहीं पर भीड़ इकट्ठा होगी तो भीड़ को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ताकत हो गई है। इंसान वो नहीं है जो वह हर वक्त दिखाई दे रहा है। इंसान का असली रूप तो तब सामने आता है जब उसे पीछे से सपोर्ट मिल जाती है, तब वो दिखाई देता है कि हाँ भाई वो क्या है। आदमी को यदि ताकत मिल जाए और सत्ता का साथ भी मिल जाए और उसके बाद भी उसके अंदर इंसानियत बाकी रहे, वो इंसान है। गरीबी में आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का इतना मूल्य नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर अमीरी आने के बाद भी, अमीरी भी ताकत है, अमीरी आने के बाद भी, पद आने के बाद भी, रुतबा आने के बाद भी आप अच्छे बने रहते हैं, इंसान बने रहते हैं, तो फिर आपकी इंसानियत का मूल्य है। ठीक ऐसे ही भीड़ में आप लोगों का असली चेहरा निकल करके सामने आता है। अगर भीड़ के साथ भी आपकी शालीनता दिखाई दे, आपका प्रेम दिखाई दे, आपका अनुशासन दिखाई दे, आपकी सभ्यता दिखाई दे, तो आप इंसान हैं। वरना दरिंदों में, इंसानों में और जानवरों में कुछ फर्क नहीं रहता। और निश्चित रूप से जो बहराइच में हुआ है वो इंसानियत तो नहीं हो सकती, वो दरिंदगी है।
उससे हिंदू का भी नुकसान हुआ है, मुसलमान का भी नुकसान हुआ है। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से देश को तोड़ने वाली हैं, अराजकता लेकर आने वाली हैं और भविष्य के लिए खतरा है। महाराज जी, इस पूरी घटना की जड़ क्या है? देखिएगा, मैं फिर से कहूंगा कि जड़ है धर्म को न समझना। अगर आप सनातन सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं तो यहां पर तो ध्यान की बात कही गई है। ध्यान यानी खामोशी से बैठना। साधु संत जो है वो क्यों जाते थे पहाड़ों में? पहाड़ों में ऐसा थोड़ा है कि पहाड़ों में ही भगवान बैठे हुए हैं। वो इसलिए जाते थे कि शांति की तरफ जाएं, जरा भी शोर कान में न पड़े। यानी हमारी संस्कृति कहती है कि सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप बैठ सकें, शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 40 मिनट आप बैठ सकें। बैठ करके बिल्कुल शांति के साथ, होठ भी न हिलें, मन में परमात्मा का नाम चले, उस मालिक से जुड़े। अब बन क्या गया है, इसका दूसरा रूप क्या बन गया है? बोले कि अब जागरण कर रहे हैं। जागरण में क्या कर रहे हैं कि रास्ते में जागरण हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, ऊपर से शोर हो गया, बराबर में अगर कोई बीमार पड़ा है उसको तकलीफ हो रही है। जो वहां पर आने वाले लोग हैं, फैंसी ड्रेस पहन करके लड़कियां आ रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां आ रही हैं, लोग बाग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मालिक से जुड़ने का कहीं नाम नहीं है। ठीक ऐसा ही इन जुलूसों में हो रहा है। जुलूस का औचित्य क्या है? अगर आप कहेंगे कि भाई हम तो जन जागृति के लिए कर रहे हैं, तो उस जन जागृति में डीजे का क्या मतलब है? ये डीजे का प्रचलन निश्चित रूप से उन्माद पैदा करता है। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो आदमी को गर्त की ओर लेकर के जाएगा, और जब ये डीजे वगैरह चलते हैं तो उस समय भी आदमी नशे में ही हो जाता है, और नशे में कोई अच्छे काम तो हो नहीं सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो लोग थे वो सनातन के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे थे, और उसके परिणाम में ये सारी चीजें हुई है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरी घटना के पीछे की वजह डीजे है? केवल डीजे ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, उन्माद। भीड़ के साथ आप डीजे लेकर के चल रहे हैं। कुछ युवा हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा अतीत ये था, हम ये थे, हम वो थे। फिर जानबूझ करके मुसलमान बस्ती से गुजरना। बोले कि भाई ये तो सारा का सारा हिंदुस्तान है, मुसलमान बस्ती से गुजरने में क्या दिक्कत है? आप आराम से कीर्तन करते हुए, ढोलक बजाते, मंजीरे बजाते, कीर्तन करते, अपने मुंह से करते, है ना, बजाते हुए गुजरते। रास्ते में अगर कोई गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ करते। जिस तरह से हमने देखा है कि हमारे सिख बंधु कई बार जुलूस निकालते हैं, झाड़ू लेकर के आगे आगे चलते हैं। कोई पानी लेकर चल रहा है, कोई झाड़ू लेकर के रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। जहां से वो जुलूस गुजर कर जाता है वहां रास्ता साफ होकर के जाता है। प्रसाद बांटते हुए चलते हैं। ये होता है तरीका। और जब आप टारगेट करके अरे वहां पर जाएंगे और वहां पर हम और ज्यादा से डीजे बजाएंगे, और ज्यादा हा हुल्ला करेंगे, क्या आपसे आपका हिंदुत्व बढ़ेगा इससे? अब मैं एक बात बताता हूं कि यह भारतीय संस्कृति ऐसी रही है जहां पर विदेश से जो भी धर्म आया वो यहां पर पनपा है। यहां पर इस्लाम भी फल फूल रहा है, यहां पर ईसाइयत भी फल फूल रही है। पारसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में देखो मुसलमान बड़ी जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, और यहां पर जो हिंदू है वो बड़ा खुशहाल है। जबकि हिंदुओं को आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, मंदिर में अगर पुजारी है तो वो एक वहां के कपड़े पहनकर, गोल टोपी ओढ़ करके बैठा हुआ है, कपड़े भी उसी तरह के मुसलमान जैसे पहने हुए हैं, भाषा भी उसी तरह की बोल रहा है, बड़ा दीन सा बन करके वहां पर वह इंटरव्यू दे रहा है, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने की बात कर रहा है। यहाँ पर मुसलमान टोपी पहनता है, हिंदू जैसे पगड़ी नहीं पहन रहा है, या हिंदू जैसे भगवे कपड़े नहीं पहन रहा है, और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको गोली भी मार दी जा रही है, यानी कि ताकत में है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर वीडियो का हिस्सा पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में जाकर के कहेंगे देखो भाई वहां पर तो अपने घरों में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं, उनके घरों में छिपे हुए बेचारे मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, गलत तस्वीर हिंदुत्व की गई। बोले पाकिस्तान से मतलब नहीं, दुनिया में भी गलत तस्वीर जाएगी भाई। वो हिंदुत्व जिसने हर एक संस्कृति को शरण दी है, जो हर एक संस्कृति का पोषक रहा है, उसकी भी तो बदनामी की आपने। अब ये बताइएगा कि हिंदुत्व कैसे बढ़ गया? अब देखो हम शेर थे, हमने झंडा गाड़ दिया, तो सामने वाले कहेंगे कि गोली भी तो मार दी, है ना। क्या परिणाम क्या रहा? न तो बहादुरी आपकी, न फिर आपकी कोई इसमें ऐसी बात जिससे कि सनातन का नाम ऊंचा उठे। इससे केवल हिंसा हुई है।
इससे केवल सनातन बदनाम हुआ है और ये हुड़दंग है। इस तरह के लोग सनातन के दुश्मन हैं, हिंदुत्व के दुश्मन हैं। अगर मैं हिंदुओं को कहूं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बार बार अगर इस तरह के लोगों का समर्थन करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग पराभव में जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, देश की धर्म की स्थिति खराब होगी, आप लोग दुनिया में बदनाम हो जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। महाराज जी, जिस तरीके से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं उनसे तो सीधे तौर पर जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि इस पूरी घटना में हिंदू दोषी थे। देखो, जब झगड़ा होता है तो झगड़े में सामने वाला भी कोई फूल तो बांटता नहीं है, सामने वाला भी कुछ गलत कदम उठाता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि झगड़े की शुरुआत करने वाला दोषी होता है। यहां पर हिंदू अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि अपनी यात्रा निकाल रहे थे, मुसलमानों ने यात्रा में व्यवधान डाला, बाधा डाली। जो यात्रा में बाधा डाल रहे थे और आपके अंदर ताकत थी तो आप उसकी पिटाई करते। लेकिन अगर किसी के छत पर चढ़कर, किसी के घर के ऊपर चढ़ करके आप वहां पर झंडा हटा करके अपना झंडा लगा रहे हैं, यह बात उनसे बहुत आगे की है। और उसके बाद भी अब आप अपना तर्क दे रहे हैं। अरे भाई, सामने वाले अगर व्यवधान डाल रहे थे तो आप झगड़ा कर देते, छोड़ो। जबकि डीजे नहीं होना चाहिए था, जबकि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। मैं समर्थन नहीं करता, और आप सारी काम करके चल रहे थे, लेकिन सामने वाले अगर व्यवधान डाल रहे थे उनके साथ लड़ाई करते, उनका सर फोड़ देते। जब आप किसी के घर पर चढ़ करके झंडा बदल रहे हो और उसके बाद भी कहते हो कि हमारी गलती नहीं है, तो निश्चित रूप से गलती आपकी निकलेगी, गलत आपको कहा जाएगा, समाज में बदनाम होंगे, दुनिया में बदनाम होंगे, देश में हिंदुत्व की स्थिति खराब होगी। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल खराब हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों की तरफ से कुछ गलत चीजें नहीं होती। बार बार कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से बहुत गलत चीजें हो रही हैं, देखो इन पर क्यों नहीं बोलते। हम बोलते हैं। हम ये थोड़ा है कि मुसलमानों का कुछ सहानुभूति चाहिए या हिंदुओं की चाहिए। हमारा मकसद तो यह है कि हाँ, सही को सही कहें। हम यह भी देख रहे हैं कि वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है कि गटर के पानी से, जो गटर का पानी है, बेकरी चला रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, टोपी वाले पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं मिठाइयों में, थूक रहे हैं, सारी की सारी चीजों पर, सब्जियों को गटर के पानी में धो रहे हैं, मुसलमान है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। हिंदुत्व का कुछ बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे, कोई हिंदू नहीं मरा होगा ऐसा करने से, लेकिन इस्लाम बदनाम हो रहा है, दुनिया में बदनाम हो रहा है। तो ऐसा करके वही तो बदनाम हो रहे हैं ना। जो गलत काम करेगा वही तो बदनाम होगा ना, उसी की तो छवि खराब होगी ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम नहीं करते, गलत काम आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, दोनों लोग गलत काम कर रहे हैं। जो भी शांति को खराब करता है, गलत काम करता है। आपके धर्म में कोई बाधा बन रहा है तो आप लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी हरकतों पर आकर के आप उतारू हो जाते हैं तो वो बहुत गलत होता है। यहां पर डीजे बजाने वालों की गलती है, और विशेष रूप से टारगेट करके एक जगह पर खड़े होकर के विशेष नारे लगाते हुए, कुछ लोगों को परेशान करते हुए यदि आप इस तरह के काम करेंगे, आपकी गली से, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से अगर मुसलमान ऐसे जलसा निकालेगा, इस तरह से नारे लगाएगा, इस तरह से वह हुड़दंग करेगा, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि देखो आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल ये ऐसा करेंगे, देखो आज इनकी दादागिरी आज कम है, कल ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये करेंगे। यानी वही घटना अगर दूसरा कर रहा है तो आपको बुरी लगेगी, वही घटना आप कर रहे हैं तो सही। एक जगह टोल पर गेट को एक मुसलमान ने उखाड़ दिया, उसके डंडे को उखाड़ दिया, उखाड़ करके अपनी गाड़ी को वहां से निकाल दिया। बार बार वो दिखाई गई चीजें कि देखो आज ये टोल को उखाड़ करके सड़क पर जा रहे हैं, कल आपके गेट को उखाड़ करके आपके घर में घुसेंगे। बार बार वो वीडियो वायरल हुई। बात सही थी, आज ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा होकर वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो घर में घुस गए, आप तो घर पर चढ़ गए। ये क्या हो रहा है? क्या इससे धर्म बढ़ेगा? धर्म तो भाई धर्म के प्रति जागृति से बढ़ता है। यह निश्चित रूप से हुड़दंग है, और ये हुड़दंग का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे, वो देश विरोधी हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, सही को सही कहने का मादा रखो, तभी जाकर के देश और समाज आगे बढ़ेगा, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। मूर्खताओं से आगे नहीं बढ़ता है। महाराज जी, जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा ने उस मुस्लिम समाज के घर पर चढ़कर उनका जो धार्मिक झंडा था उसे उतार दिया और फाड़ दिया और वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया, अगर इसी प्रकार की कोई घटना मुस्लिम समाज का कोई नौजवान हिंदू समाज के घर पर चढ़कर भगवा झंडे को उतार कर या हमारे देवी देवताओं के झंडे को उतार कर वो वहां पर अपने धर्म का झंडा फहरा देता, तो फिर प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आप सोचते हैं? मैं फिर वही कहूंगा
कि उस समय हिंदुओं को ऐसा लगता कि बस अब तो तुम्हारा रहने का कोई औचित्य नहीं है, आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल ये बार बार ऐसा करेंगे। जबकि अगर वो हिंदुत्व का झंडा उखाड़ देता, हिंदुओं का झंडा उखाड़ देता, अपना झंडा लगा देता, क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाते? बिल्कुल ना बनते, बल्कि वो और ज्यादा हिंदुत्व से पक्का जुड़ जाते। आज अगर उस मिश्रा जी ने उस झंडे को उखाड़ दिया, फाड़ दिया और वहां पर भगवा लगा दिया, तो उस घर में रहने वाले सारे के सारे जो मुसलमान थे वो हिंदू बन गए क्या? नहीं बने ना। और ज्यादा कट्टरता से वो इस्लाम के साथ में जुड़ेंगे। और इस घटना को देख करके क्या दूसरे मुसलमान ये सोचेंगे कि देखो भाई भगवा लग गया है, अब तो हम हिंदुत्व की तरफ जाना है हमें? क्या ऐसा होगा? नहीं, और ज्यादा कट्टरता के साथ में वो इस्लाम से जुड़ेंगे। तो यानी परिणाम तो विपरीत ही आएंगे ना। अब रहा सवाल इस बात का कि देखो भाई हम तो धार्मिक यात्रा निकालते हैं, यहां पर मैं मंदिर में हूं, अगर यहां आरती के लिए बुलाता हूं ना लोगों को, 2 लोग नहीं आते, 2 लोग, अकेला आरती करता हूं मैं, 1-2 बच्चा कोई आ जाता है, अकेला आरती में रहता हूं। अगर यहाँ कीर्तन रखते हैं कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता की अगर यहाँ पर बात बताना शुरू करता हूं, एक व्यक्ति अगर सुनने के लिए आए, एक व्यक्ति, ये मंच बनाया था हमने, यहाँ पर ऑटोमेटिक लगे हुई है सारी चीजें, कोडलेस, यहाँ पर माइक वगैरह की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, हर एक चीज की व्यवस्था है, हर एक फैसिलिटी रेडीमेड है, इसलिए कि आए तो एकदम से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाए। हम एक दिन भी यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की कथा नहीं कर पाते और यहाँ पर हम नाच गाना शुरू कर दें, यहाँ पर हम पौराणिक कथा शुरू कर दें जिसमें नाच गाना हो, हुड़दंगबाजी हो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये भीड़ इकट्ठा करना धर्म नहीं है भाई। जब तक हम भीड़ को ये समझते रहेंगे ना कि भीड़ इकट्ठा करना और हुड़दंग करना ये धर्म है, तब तक चीजें गलत हो जाएंगी। जितने भी मंदिर पड़े हैं गांवों के अंदर, कितनी सफाई करते हैं, बहुत सारे गांवों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं मंदिरों के अंदर। कोई न तो वहां पर साधु है, न कोई गांव वाले इतने ज्यादा वहां पर ख्याल रखते हैं। यहाँ पर साफ सफाई इसलिए रहती है क्योंकि हम करते हैं। यहाँ पर कोई भक्त भी अभी आकर के थोड़ा पता नहीं किस भाव से थोड़ा बहुत यहाँ पर करना किसी ने शुरू कर दिया, कोई नहीं करेगा तो हम कर रहे हैं। लेकिन कितने मंदिर हैं जो आबाद हैं, और अगर आबाद भी हैं तो वहां पर साधु किस तरह के बैठे हैं, चिलम पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गंदे अपने आप हैं और कुछ काम कर रहे। आप धर्म के प्रति जागरूक हैं ही नहीं, हुड़दंग के प्रति जागरूक हैं। अगर हुड़दंग करते रहेंगे आपका धर्म घटेगा, आपकी इज्जत घटेगी। मुसलमान अगर उस काम को कर रहे हैं तो बहुत गलत, और आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए भाई। आपको मैं कहता हूं कि गुरुजी तो देखो बात कर रहे हैं कि भाई बहादुरी रखनी पड़ेगी, बहादुरी के लिए आप लड़ने की क्षमता रखो, अपने हक के लिए लड़कर मर जाओ। लेकिन आप इस तरह से किसी के घर पर चढ़ करके और इस तरह के काम करेंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और इस गलत को गलत कहने की हिम्मत रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपका धर्म भी बढ़ेगा। वरना आप केवल अराजकता फैलाओगे, आप दूसरे लोगों को संगठित करोगे, आप संगठित नहीं हो पाओगे, आपका विनाश होगा। कानून सच्चाई को नहीं देख सकता है, कानून की कुछ मर्यादाएं हैं, सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि यहां पर यदि कटघरे में खड़ा करना है किसी को, जैसे कि मैं पहली घटनाओं में अगर कोई आतंकवादी घटना मुसलमान करता था, मुसलमान को कटघरे में रखता था, तो यहां पर इस घटना की शुरुआत अगर हिंदू ने की है तो मैं हिंदू को कटघरे में रख रहा हूं। उस हिंदू को ही नहीं जिसने कि झंडा उतारा, उस हिंदू को भी जो कि उसको उकसा रहे थे। क्या उसकी अकेले की हिम्मत हो सकती थी? क्या वो अकेला चढ़ करके वहां से झंडे को उखाड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। वास्तव में वो तो केवल ऊपर चढ़ा है, लेकिन झंडा उखाड़ने वाले तो वो सारे लोग थे जो वहां पर खड़े हुए थे। वो सारे लोग वहां पर भगवा लहराने वाले थे। ये चीज अगर इतनी ही बहादुरी आप लोगों के अंदर थी तो इस चीज को बंटवारे के समय करते, बंटवारा ना होने देते। अगर इतनी बहादुरी आपके अंदर थी तो जब 1200, 1300, 2000 बाहर से आक्रांत आते थे, शक आए, हूं आए, मुसलमान आए, उस समय उन लोगों को रोकना चाहिए था। आपकी बहादुरी कहां चली गई? उस समय तो आपके पास रजवाड़े भी थे, उस वक्त तो आप राजा भी थे, तब आपकी बहादुरी कहां चली गई थी? आज की स्थिति जो है ना, आज की स्थिति निश्चित रूप से कुछ और है भाई। आप चीजों को समझो। आज आपकी बहादुरी केवल इसी में है कि आप सच का साथ दो, हक का साथ दो, अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा दो कि सामने वाले आपसे प्रभावित हों, और यदि आप पर कोई हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखो। लेकिन इस तरह से दंगई मत बनो। और राजी जिस समय अब ये वीडियो वायरल होगा तो कुछ लोग आप पर भी सवाल उठाएंगे और कहेंगे देखो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले संत हैं, महंत हैं, और इस पूरी घटना पर पक्ष मुस्लिमों का ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि मैं न तो मुस्लिमों का पक्ष ले रहा हूं, न मैं हिंदू का ले रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं जिससे कि सनातन आगे बढ़े, जिससे धर्म आगे बढ़े, जिससे इंसानियत आगे बढ़े। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिस सनातन वाले व्यक्ति से मैं कुछ लेता हूं खाने को, वो खाने को देना बंद कर दे। जिससे पैसा लेता हूं वो पैसा देना बंद कर दे। जिससे सम्मान की आकांक्षा रखता हूं वो सम्मान देना बंद कर दे। ना तो मुझे किसी से सम्मान चाहिए, न किसी से पैसा चाहिए, न किसी से कुछ भी नहीं चाहिए।
न मुझे मुसलमान से चाहिए न मुझे हिंदू से चाहिए। मुसलमान इतना बेहतरीन अगर होता ना तो मुसलमान का प्रभाव आज की तारीख में इतना ज्यादा होता देश के अंदर कि उसको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता। जहां पर भी मुसलमान है, अगर मुसलमान के साथ में यहूदी रह रहा है तो वहां मुसलमान का यहूदी दुश्मन है। मुसलमान के साथ में अगर ईसाई रह रहा है तो वहां पर मुसलमान का ईसाई दुश्मन है। मुसलमान के साथ बौद्ध रह रहा है तो वहां पर मुसलमान का बौद्ध दुश्मन है। मुसलमान के साथ हिंदू रह रहा है तो मुसलमान का हिंदू दुश्मन है। जहां केवल मुसलमान और केवल मुसलमान ही है वहां पर मुसलमान का मुसलमान दुश्मन है। बोले हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, मुसलमान को लड़ना है, लड़ना है। इतना बेहतरीन मुसलमान भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है। अगर मैं यहां पर मुसलमानों का पक्ष करूं और मुसलमानों से, मैं तो केवल मुसलमानों के पक्ष की बात करूंगा, इतने बेहतरीन नहीं हो भाई। आपकी स्थिति ये हो गई, दुनिया भर में बदनाम हो रहे हो आप लोग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहां पर गलती हिंदू की है। यहां पर यह है, हक को कहो, सच को कहो, और सच को केवल तब कह सकते हैं आप, मैं विपिन जी बताऊं, जब आपको समाज से कुछ नहीं चाहिए, जब आपको पैसा सम्मान कुछ चीज चाहिए तो आप सच नहीं कह सकते। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।